मान्यवर, एक बात जीवन में हमेशा स्मरण में रखना, हमारे जीवन की ऊंचाइयों के लिए, हमारी ज़िंदगी की सहायता करने के लिए हमें खुद आगे आना पड़ता है। ये अनुभव की बात है कि कोई किसी की सहायता ऊंचाइयों के लिए नहीं करता है। हमें खुद आगे बढ़ना पड़ता है। हमें खुद अपने गुणों को, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को अपने सामने रख के मजबूती से लाना पड़ता है। जीवन में जो भी आगे उठे हैं वो अपने ही दम पर आगे उठे हैं। हम भी अपने दम पर ही आगे उठेंगे। हम सोचे कि हमारे कोई अच्छे दिन कोई दूसरा व्यक्ति ले आएगा, उसमें सपोर्ट करेगा, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। बिल्कुल भी कोई हमारा सपोर्ट करने वाला नहीं है। इस दुनिया में हम अकेले थे, अकेले हैं और अकेले ही रहेंगे। अपने आप को कैसा प्रेजेंट करना है, अच्छा प्रेजेंट करना है, अच्छी तरह से हमें ज़िंदगी को जीना है और ऊंचाइयों को पाना है, तो किसी की सहायता की ज़रूरत मत महसूस करिए। कोई नहीं आएगा। जब हम पतन की ओर होते हैं, जब हमारा बुरा होता है, जब हम दुखी होते हैं, तो सैकड़ों लोग हमें सांत्वना देने आ जाते हैं, हमारी बड़ी बड़ी बातें करने आ जाते हैं। सांत्वना देने के लिए सैकड़ों लोग खड़े हैं, सहायता करने के लिए कोई भी हमारे पास नहीं हुआ करता है। हमें खुद की दम पर दुनिया से लड़ना पड़ता है, अपनी परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है, अपने जज्बातों से लड़ना पड़ता है। तभी हम आगे जाकर के जीवन में कुछ ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। तभी सफल व्यक्ति जो भी हुए हैं वह अपने दम पर हुए हैं। तो मैं कहता हूँ कि जीवन की सफलता की यात्रा अपने ही पांव और अपने ही भाव से तय करना पड़ती है। दूसरों की बैसाखियाँ बिल्कुल भी हमारे काम नहीं आया करती हैं। एक अपाहिज व्यक्ति तो बैसाखियों के दम पे चल सकता है, लेकिन जीवन की यात्रा बैसाखियों के दम पर नहीं हुआ करती है। आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, हम जो भी पाएंगे किसी की कृपा से नहीं पाएंगे, किसी की दया से नहीं पाएंगे, किसी की सहायता से नहीं पाएंगे। हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें ही आगे चलना पड़ेगा। एक क्या हुआ कि छोटी सी बात मुझे याद आ रही है। एक गुब्बारा बेचने वाला किसी मोहल्ले से गुजरा। वह बहुत सुंदर सुंदर गुब्बारे बेच रहा था। गुब्बारों में गैस भरी हुई थी और वह गुब्बारे जैसे कोई बच्चा खरीदता और छोड़ देता तो गुब्बारा आकाश में जाकर के उड़ जाता, इतने ऊंचे चला जाता कि बच्चे देख करके तालियां बजाते। बच्चे बहुत खुश होते, मेरा गुब्बारा इतने ऊपर गया, मेरे गुब्बारे ने इतनी ऊंचाई चढ़ ली। तालियां बजाते, बहुत खुश हो जाते। फिर दूसरा गुब्बारा खरीदते, वह गुब्बारा भी ऊपर उड़ जाता। बच्चों को गुब्बारे ऊपर उड़ाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत खुश हुए। एक छोटा बच्चा वहाँ पर खड़ा था। उसने गुब्बारे वाले से कहा, ए गुब्बारे वाले भाई, एक बात बता, तूने नीला गुब्बारा उड़ा दिया, तूने पीला गुब्बारा उड़ा दिया, तूने सफ़ेद गुब्बारा उड़ा दिया, क्या काला गुब्बारा भी ऊपर उड़ सकता है? मुझे काला वाला अच्छा लग रहा है, क्या ये ऊपर उड़ सकता है? इसका रंग तो काला है। गुब्बारे वाले ने कहा, अचरज से देखा, कहा बेटा काला गुब्बारा भी ऊपर उड़ सकता है, वह भी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। उसने कहा, लेकिन इसका रंग तो काला है, ये तो बदसूरत है, ये ऊपर कैसे उठेगा? तो उस गुब्बारे वाले ने उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, गुब्बारा रंग की वजह से ऊपर नहीं जाता है। गुब्बारा ऊपर यदि उड़ता है तो उस समय उसका रंग नहीं देखा जाता है, यह देखा जाता है कि गुब्बारे के अंदर क्या भरा हुआ है। गुब्बारा हवा से ऊपर जाता है, गुब्बारा गैस के कारण ऊपर जाता है, रंग के कारण ऊपर नहीं जाता है। मान्यवर, मैं भी आपको यही कह रहा हूँ कि हम जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं तो रंग की वजह से ऊंचाइयाँ प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। अमीरी और गरीबी की वजह से आदमी ऊपर नहीं पहुँचा करता है, परिस्थितियों की वजह से आदमी ऊपर नहीं उड़ा करता है। जिन्होंने भी आकाश की ऊंचाइयों को छुआ है, उनके अंदर का एटीट्यूड क्या है, उनके अंदर का रवैया क्या है, उस रवैये के कारण, उस व्यवहार के कारण, उस नैसर्गिक गुण के कारण आदमी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। तो आप ये ना सोचें कि मैं सुंदर नहीं हूँ, आप ये ना सोचें कि मेरा काला रंग है, आप ये ना सोचें कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, आप ये भी ना सोचें कि मेरे पिताजी नहीं हैं, मेरी माँ नहीं है, आप ये भी ना सोचें कि मैं गरीब के घर में पैदा हुआ हूँ। ये कोई भी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। जीवन की ऊंचाइयों को पाने के लिए, आकाश की ऊंचाइयों को छूना है। हमारे भीतर क्या भरा है, हमारा सोच क्या है, हमारा IQ क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, उसे यदि देखें तो हमने देखा है
निर्धनों के बेटे भी बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया करते हैं। अरे जो हैंडीकैप्ड होते हैं वह भी ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। तो रंग रूप और सूरत और जाति पात से जीवन ऊपर नहीं उठता, भीतर के गुणों से जीवन ऊपर उठता।